बच्चों आज जो है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 4 होगा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप क्या था? फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप था जो कि किसी भी पैरेंट चेन में लगने पे उसका नेचर चेंज कर देता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द एटम और ग्रुप वो ग्रुप या वो एटम जो किसी मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा तो उसका नेचर चेंज कर देगा। उसका क्या करेगा? नेचर चेंज कर देगा। जैसे कि क्या था तुम्हारा ये अल्कोहल हमने पढ़ा था। अल्कोहल के लिए OH ग्रुप होता था। और क्या था तुम्हारा? अल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप था। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर से आगे की स्लाइड में आएगा, जैसे तुमको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तुमको फंक्शनल ग्रुप देखिएगा। जैसे हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। हेलोजन क्या होगा? जैसे तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? और क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का COH था ना, अल्कोहल का OH था, अल्डिहाइड का CHO था, कीटोन का C+O था। तो ये सब हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आओ आप आगे, आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। The latest and widely accepted system for giving systematic names to organic compound is IUPAC। जैसे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम तुषार है, आकर्ष है, सूर्यांश है, जैसे आपका नाम हुआ वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कुछ नाम होगा, कुछ नाम होगा नोमेनक्लेचर। तो वो नाम कौन देता है? IUPAC। IUPAC इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सारे कंपाउंड का नाम देगा। द लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर गिविंग सिस्टमेटिक नेम्स, ये सिस्टमेटिक नेम देता है। क्या करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सिस्टमेटिक नेम देगा। कौन? IUPAC सिस्टम। कैसे ये IUPAC सिस्टम में नाम कैसे लिखते हैं? तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। जैसे अल्केन, अल्केन क्या है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अल्केन क्या है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कौन सा होगा? एल्कीन एंड अल्काइन। यस, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होगा। तो कह रहे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्केन से ही बना हुआ है। डिराइव्ड मतलब बना हुआ, डिराइव्ड फ्रॉम मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्केन से डिराइव हुए हैं, अल्केन से बने हुए हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है भाई। टर्मिनोलॉजी देखो, 3 टर्मिनोलॉजी आएंगे। एक होता है रूट, एक होता है प्रीफिक्स और एक होगा सफिक्स। रूट क्या होगा? ये आपको बताएगा नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन। रूट आपका बताएगा कि कार्बन स्केलेटन, जो तुम्हारा कार्बन के चेन है उसमें कितने कार्बन है, और वो कार्बन है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। रूट आपको बताता है नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन, मतलब कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है, ये रूट बताएगा। प्रीफिक्स जैसा कि नाम ही है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले लग जाए। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले आ जाए, उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में आता है। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में आता है। ठीक है, रूट मतलब रूट इंडिकेट करता है नेचर एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। रूट बताता है, फिर से वही बात हो गया, रूट क्या बताएगा कि कार्बन का जो चेन है उसमें कितने कार्बन है, और जो कार्बन है वो क्या कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन बताएगा? रूट। नोमेनक्लेचर का जो रूट होगा वो बताएगा। जैसे ये रहा, अगर एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? एथ। 3 के लिए प्रोप, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। 3 के लिए प्रोप होता है, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक।
ये सब हमने पढ़ा है। रूट क्या बताता है? कार्बन के चेन के बारे में, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक। अब फिर से वही स्लाइड आ गया फंक्शनल ग्रुप वाला। अब आओ सीखो कैसे नाम लिखेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखना सीख रहे हैं। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, किसमें? आईयूपीएसी में। दो तरह के इसके नोमेनक्लेचर होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। तो आज की क्लास में हमारा मैक्सिमम फोकस रहेगा आईयूपीएसी नेम पे, और क्लास 11-12 में भी आपको आईयूपीएसी नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आईयूपीएसी नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन नेम जैसे तुम ऐसे सोच सकते हो, जैसे तुम्हारा घर का कुछ नाम होगा, चिंटू मिंटू कुछ भी नाम होगा, वो तुम्हारा कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएसी नेम मतलब जो तुम्हारे स्कूल में नाम होगा, जो तुम्हारे आधार कार्ड में नाम होगा, तो वो आईयूपीएसी नेम। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हैलोजन है, हैलोजन मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हैलोजन रहेगा ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर मान लो हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसमें हैलोजन के लिए हमेशा प्रीफिक्स लगता है। हमेशा क्या लगेगा? हैलोजन के लिए प्रीफिक्स लगेगा। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या है? जो पहले लग जाए, मतलब ये हमेशा नाम में पहले लगेगा। ये हमेशा नाम में पहले लगेगा। कैसे? देखो, अगर मान लो 3 कार्बन है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या? अगर अभी सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे? 1 2 3। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, नहीं 1 पे है ना, तो क्या होगा? 1 ब्रोमो, और 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेन। तो इसका नाम होगा ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये हम आगे क्या इसका नाम लिखोगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तुम चाहो तो 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हुआ? 1 ब्रोमो। देखो ये ब्रोमो पहले आया है ना, तो इसलिए इसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। यानी कि जब भी हैलोजन रहेगा तो उन नोमेनक्लेचर में क्या आएगा? प्रीफिक्स में कुछ आएगा, मतलब कुछ पहले लगेगा। कुछ क्या लगेगा? पहले। और पहले क्या लगेगा? जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, वही लगेगा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा? हेलो अल्किल। इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो अल्किल। जैसे क्या है? ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन क्या हो गया? अल्केन को प्रोपेन बोल रहे हैं। और हेलो, हेलो मतलब ये देखो, ब्रोमो जैसे हुआ ना, देखो यहाँ पे हैलोजन था तो हेलो बोल रहे हैं, तो ब्रोमो, ब्रोमीन था तो ब्रोमो, क्लोरीन था तो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो। ये तो तुमको पता ही है। एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, 2 के लिए इथेन होता है, 3 के लिए प्रोपेन होता है, 4 के लिए ब्यूटेन होता है, ये तो पता है, 5 के पेंटेन, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट। ये सब हम लोग पहले। अब बताओ ये जो तुम्हारे सामने के एग्जांपल, इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा? कौन बताएगा भाई? क्या नाम होगा? देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। अरे 2 कार्बन है ना तुषार, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। Yes, sir. और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? क्लोरीन के लिए पहले क्लोरो लिखोगे, क्योंकि हेलोजन है। हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, यानी कि पहले आएगा। हेलोजन प्रीफिक्स के लिए आता है। तो क्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। और 2 Ethene. कार्बन के लिए इथेन, तो क्या होगा? क्लोरो इथेन। तुम चाहो तो क्लोरो इथेन लिखो या 1 क्लोरो इथेन लिखो, दोनों सही है। हम 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, 1 को लिख भी सकते हैं। तो क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो इथेन या क्लोरो इथेन। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्लोरो इथेन क्यों लिख दिए? Yes, sir. क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या है? हेलोजन है। हेलोजन के लिए क्या आएगा? हेलो। और 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है तो क्या होगा? 2 कार्बन के लिए इथेन, तो क्लोरो इथेन। क्या नाम होगा? क्लोरो इथेन। ठीक है। चलो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका पोल में आंसर करना, रुक जाओ, एक पोल जनरेट करना है, जल्दी से इसका आंसर कर लो पोल में। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोल में बताना भाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ सकता है।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, जिन्होंने आंसर किया है करेक्ट है। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा? ब्रोमो प्रोपेन। सही दियो, सभी के आंसर करेक्ट है, ब्रोमो प्रोपेन होगा। ठीक है, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और ब्रोमीन है, तो क्या होगा? ब्रोमो। ब्रोमो प्रोपेन क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अल्कोहल, अल्कोहल के लिए याद रखना क्या लगेगा? सफिक्स। सफिक्स क्या लगेगा? अल्कोहल के लिए ओएल लगता है। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या आएगा? ओ एल। तो आईयूपीसी नेम क्या होगा? जो तुम्हारा पेरेंट चेन था उसमें लास्ट में, मतलब जो तुम्हारा रूट वर्ड था उसके लास्ट में ओएल लगा देना। जैसे अल्केन है, अल्केन के लास्ट में ओएल लगाना है। और एक चीज याद रखना नोमेनक्लेचर में, 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब वॉवेल क्या होता है ये बताओ। वॉवेल समझते हो? वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं समझते हो? क्या रहे हो, नहीं समझते हो? Yes, sir. क्या होता है भाई वॉवेल? अरे कितने वॉवेल होते हैं अल्फाबेट में? 5. 5 होते हैं ना। ए, ई, आई, ओ, यू, यही होता है ना, ये वोवेल है। यस आकाश। तो ये नोमेनक्लेचर में ये हमेशा ध्यान रखना, 2 वोवेल एक साथ नहीं आएगा। मतलब देखो, यहाँ पे अल्केन था ना, अल्केन के स्पेलिंग में लास्ट में ई रहता है, और अल्कोहल का क्या है स्पेलिंग? ओ एल। तुम नोटिस कियोगे यहाँ पे ई गायब है, देख रहे हो? अल्केन, अल्केन में देखो क्या होना चाहिए था? नाम होना चाहिए था ई, ई ओ एल होना चाहिए था ना, ई ओ एल। जैसे मीथेन, पूरा मीथेन लिखते तब ओ एल लिखते, लेकिन क्या हो रहा है? मीथेन का ई गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई भी एक वोवेल है और ओएल में ओ भी वोवेल है। तो जब कभी भी तुम सफिक्स को, रूट वर्ड में सफिक्स को तुम ऐड करोगे, तो जो रूट वर्ड में, अगर मान लो रूट वर्ड के इंड हो रहा होगा वोवेल से, और रूट वर्ड का हमेशा इंड वोवेल से ही होता है मैक्सिमम, और सफिक्स का स्टार्टिंग अगर वोवेल से हो रहा है, तो रूट वर्ड का जो वोवेल होगा ना उसको डिलीट कर देना। जैसे अल्केन का ई गायब हो गया, अल्केन का ई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो अब नाम क्या होगा? इसका नाम बता दो, इसका नेम क्या होगा? Butanol. ब्यूटेनॉल। और स्पेलिंग ध्यान देना, ब्यूटेनॉल का स्पेलिंग ऐसे मत कर देना, ये रॉन्ग है जो मैं लिख रहा हूं। ब्यूटेन और ओएल ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो ई भी एक वोवेल है, ओ भी वोवेल है, और 2 वोवेल एक साथ नहीं आएगा, तो कौन सा वोवेल डिलीट होगा? जो रूट वर्ड वाला होगा, यानी कि ई डिलीट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन ओएल, ब्यूटेनॉल। ये ध्यान रखना, ई नहीं होगा, देखो ई नहीं हुआ है, ब्यूटेन ऑयल। ठीक है, अरे किसी कोई दिक्कत? No, पेरेंट्स इन ये करो बस, ये वॉयल का तुम ध्यान ले। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए एक प्रीफिक्स आएगा कि सफिक्स आएगा, पता है आप लोगों को? suffix. सफिक्स आएगा। क्या सफिक्स आएगा? L. ए एल आएगा। क्या आएगा? ए एल। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आएगा? ए एल, अल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका स्पेलिंग क्या होगा? अल्केन, जैसे यहाँ पे अल्केनोल था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे? ए एल के ए एन ई ए एल, क्या ये करेक्ट है? No, sir. क्या क्या रॉन्ग क्या है इसमें फिर? E नहीं होना चाहिए। हाँ, ई नहीं होना चाहिए। फिर से वही लॉजिक, 2 वोवेल एक साथ नहीं होगा, यानी कि ये ई नहीं होगा। क्या होगा? अल्केनल, अल्केनल। ठीक है, देखो 2 वोवेल नहीं रहेगा, इसका नेम क्या हो जाएगा?
क्या नेम होगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हो भाई, क्या नेम होगा इसका। ये बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर है जो कि 10th में भी यूज हो रहा है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। प्रोपेनल, सही लिखा है तुषार ने, प्रोपेनल होगा। ठीक है, और बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या होगा? प्रोपेनल। क्यों हो गया? क्योंकि 3 कार्बन है, और अभी हमने देखा ना ऊपर 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, और सारे सिंगल बॉन्ड से है, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा प्रोपेन, और अल्डिहाइड के लिए एल होगा। अल्डिहाइड ये क्या है? ये CHO क्या है? अल्डिहाइड, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। और इसके लिए क्या आता है? एल, इसके लिए एल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब कीटोन, कीटोन के लिए क्या आता है? प्रीफिक्स आएगा कि सफिक्स आएगा? Suffix. क्या आएगा सफिक्स में कीटोन? क्या ON. आएगा? ONE। क्या आएगा? ONE 1। तो देखो फिर से वही लॉजिक, अल्केन में ई है, ONE में O है, दो वोवेल एक साथ नहीं आएगा, यानी कि अल्केन का ई डिलीट कर दो और ONE लगा दो, अल्केन का ई डिलीट करो, ONE लगा दो। चलो ये रहा, 1 2 3 4। नाम क्या होगा इसका? ओम वर्मा, बता सकते हो नाम क्या होगा? मोहम्मद राजी, ओम, श्रेयांश, आकर्ष, क्या नेम होगा इसका? बताओ भाई, कोई भी बता दो जिसको आ रहा हो, क्या नेम होगा भाई इसका? Bute. ब्यूटेन नॉन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? यस, ब्यूटेनॉन। Yes, sir. सही बता रहे हो, ब्यूटेनॉन। और तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 2Ne। देखो ब्यूटेनॉन सही है, लेकिन यहाँ पे और क्लियर करने के लिए ना आप लिख दोगे ब्यूटेन, और क्या इसका नाम लिख दोगे और क्लियर करने के लिए? ब्यूट 2Ne, मतलब ONE के पहले तुम क्या लगा दोगे? 2। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि देखो पहला और दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है ना, इसलिए 2 लगाया गया है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे? ब्यूटेन 2Ne 2 1, ब्यूटेन 2 1। ठीक है, 2 पे ही क्यों लगाया? क्योंकि देखो कीटोन जो ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए ब्यूटेन 2 1। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आएगा? सफिक्स आएगा। कौन सा सफिक्स आएगा? तो ओइक Oic एसिड। acid. यस, क्या आएगा? ओइक एसिड। तो इसका नाम ही नाम क्या होगा? देखो अल्केन का, देखो यहाँ पे भी ई गायब हो गया है, क्यों? क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं आएगा, यानी कि अल्केनोइक एसिड। क्या होगा? अल्केनोइक एसिड। इसका नाम नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, क्या नाम होगा? Propanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। स्पेलिंग लिखने में ध्यान ये रखना, ब्यूटेन में ई नहीं होना चाहिए। अरे ब्यूटेन क्यों बोलती है भाई? 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोइक एसिड होगा तुषार, 3 कार्बन है। 4 कार्बन आता तब ब्यूटेन होता ना, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड के लिए तो तुमको पता है, डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं आता है, ये हमने लास्ट क्लास में इसके बहुत सारे एग्जांपल भी किए थे। डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं आता है, क्या हो जाएगा? नाम अल्कीन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? अल्कीन। और ये कौन सा अल्कीन है? कौन सा अल्कीन है ये? क्या नाम है? ओम बताओ, मोहम्मद राजी, ओम, श्रेयांश, आकर्ष, क्या नाम है इसका? इसके नेम क्या है जो सामने है? Propene. प्रोपीन। यस, 5 है तो क्या होगा? प्रोपीन। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोप 1Ne। तुम चाहो तो जो ENE है ना उसके आगे 1 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसका नाम लिख सकते हो प्रोप, प्रोप 1Ne। करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। प्रोप 1Ne लिख दो या प्रोपीन लिखो, दोनों करेक्ट है। एक्चुअली हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं, हम चाहे तो 1 को इग्नोर कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? YNE। क्या नाम हो जाएगा? अल्काइन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा बताओ? क्या होगा? Butane. ब्यूटाइन नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। 1 2 3 4 सही बोले हो ब्यूटाइन, लेकिन ब्यूट 2 YNE लिखो।
क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट 2YNE। क्यों 2 लगा दिए, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर तुम 2 नहीं लगाओगे ना तो समझा जाएगा कि ब्यूट 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे आप ब्यूटाइन लिखोगे ना, ब्यूटाइन लिखोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉन्ग है। इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे, क्योंकि 1 को हम इग्नोर करते हैं। अगर इग्नोर कियो तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पहले पोजीशन पे नहीं है, पहले कार्बन पे थोड़ी है, दूसरे कार्बन पे है। तो इसलिए ये करेक्ट है, ब्यूट 2YNE। पहले ये ब्यूटाइन रॉन्ग है, ठीक है। ब्यूटाइन का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइन का मतलब होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पहले पोजीशन पे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी फिर सी फिर सी, तो ये कहलाता ब्यूटाइन, ये सही है, ये ब्यूटाइन का मतलब। लेकिन क्या होगा, ब्यूट 2YNE, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लास 10th में है, ये 11th में तुम जाओगे तो एक चैप्टर ही हो जाएगा आइसोमेरिज्म करके, ऑर्गेनिक में। बहुत बड़ा चैप्टर है आइसोमेरिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस डेफिनेशन पढ़ रहे हो तुम, क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे तो ये उसका पूरा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम ही है आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि 10 लेक्चर कम से कम लगते हैं, 1.5 घंटे के अगर लेक्चर लगे तो। 1.5 घंटे की लेक्चर अगर आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाए तो 10 घंटे लगते हैं, तब जाके हमारा जेई लेवल का आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। सोचो कितना बड़ा चैप्टर है वो। 1.5 घंटे के 10 लेक्चर मतलब 15 घंटे आइसोमेरिज्म की क्लास चलते हैं, 15 आवर मिनी। और ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं, 15 आवर ये मिनिमम है। ये एक चैप्टर बनता है। और ये जो चैप्टर, ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी एक चैप्टर बनता है। ये तो चैप्टर नहीं, ये तो सब्जेक्ट ही बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आइसोमेरिज्म उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि एटलीस्ट 15 आवर्स चलती है। 15 आवर्स में तो तुम्हारा पूरा क्लास 10 का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और वहां पे क्या हो रही है, एक चैप्टर। क्या होगा आइसोमेरिज्म, किसी को पता है। और ये ध्यान रखना कि तुम्हारा 10th में जितना पढ़ना है ना, उसके 10 टाइम्स ज्यादा 11th में पढ़ना है। 10 गुना सिलेबस है। यस सर। बहुत ज्यादा है। क्या होता है आइसोमेरिज्म, क्या होता है बताओ। सर आई एम नॉट श्योर। क्या, सर आई डोंट नो। और किसी को पता है आइसोमेरिज्म के बारे में। नहीं, देखो, बहुत बार ऐसा होगा ना कि कंपाउंड सेम होगा, मतलब उसका जब फॉर्मूला लिखोगे ना तो सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये देखो, इथेनॉल है, और ये क्या है, ये इथेनॉल है। अरे नहीं, ये मिथेनॉल है ना, एक कार्बन तो मिथेनॉल है। आइसोमेरिज्म, अच्छा ये आइसोमेरिज्म को नहीं बता रहा है, ये तो नॉर्मल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो नॉर्मल है, जो पिछला एग्जांपल था। चलो, ये है आइसोमेरिज्म को बता रहा है। तुम पहले वाले में देखो कितने कार्बन है, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन है, काउंट करो। 5 कार्बन है। यस सर। 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 12 होगा। 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। इसमें तुम सेकंड वाले में काउंट करो, इसमें भी तुमको 5 कार्बन मिलेंगे और 12 हाइड्रोजन मिलेंगे। सेकंड में भी 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन है। थर्ड में देखो, थर्ड में भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तीनों में 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन है। यानी कि सबका तुम फॉर्मूला लिखोगे तो सभी का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12 होगा। क्या कर रहा है, वही बात लिख रहा है, सभी कार्बन को काउंट करो, हाइड्रोजन को काउंट करो। सब में 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है। सभी का फॉर्मूला क्या होगा, सभी का फॉर्मूला होगा C5H12। अब सबका अगर कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तुम तो बोलोगे कि सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम है ना, सेम नहीं हो गया। लेकिन अब तुमको दिखने से क्या सब एक जैसे लग रहे हैं क्या, सब एक जैसे नहीं है। ये देखो, यहाँ पे पांचों कार्बन एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए और एक 5वां कार्बन नीचे है, और यहाँ पे एक लाइन से 3 ही कार्बन जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन एज ए ब्रांच जुड़ा हुआ है। ये जो, इसको हम ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच मतलब, अरे वो जो पेड़ का, पेड़ में ब्रांच नहीं होता है, मान लो एक पेड़ है ऐसे,
इसमें कुछ ब्रांच निकले हुए हैं, इसमें कुछ ब्रांच निकले हुए हैं। सभी में क्या है, ये सभी में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन पहले वाले में पांचों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है, दूसरे वाले में एक कार्बन ब्रांच बना लिया टहनी की तरह, और तीसरे वाले में 2 कार्बन एज ए ब्रांच आ गए। तो अगर कोई बोले तीनों स्ट्रक्चर को देखते तो तुम क्या बोलोगे, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। हम ये नहीं बोलेंगे सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। अरे फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes. तो कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। तो वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाए, स्ट्रक्चर क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसको हम आइसोमर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो आइसोमर क्या समझना है कि वैसे मतलब मॉलिक्यूलर वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। स्ट्रक्चर अलग होने से क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आइसोमर क्या हो गया, कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आइसोमर। उस पेयर को क्या बोलेंगे, आइसोमर। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाएगा, आइसोमेरिज्म। ठीक है। सो दीज कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर ऑफ पेंटेन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पेंटेन का आइसोमर है। क्या है, पेंटेन का आइसोमर है। चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाइड स्टेट एंड ब्रांच चेन। आइसोमर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, आइसोमर में किसी को कोई प्रॉब्लम। क्या, आइसोमर वो होगा जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग। जिससे होता क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। अब देखो, जैसे देखो एक और एग्जांपल तुम सोच सकते हो, क्या ये आइसोमर है, तुम सोच के बताना। CH3O CH3 CH3 CH2OH, क्या ये दोनों आइसोमर है। देखो, आइसोमर चेक करने का तरीका ये होता है कि तुम दोनों में काउंट करो, सबका फॉर्मूला देख लो, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या। देखो तो, क्या दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या सेम है। ऊपर वाले में कार्बन कितने हैं, अरे कैसे सेम नहीं बोल रहे हो, सेम है। Yes, ओ sir. रॉन्ग बता रहे हो। ऊपर वाले में देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है। और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1 है। नीचे वाले में देखो कार्बन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना। देखो इसका भी फॉर्मूला लिखोगे, लिखोगे C2H6O, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O। फॉर्मूला दोनों का सेम हो गया कि नहीं, बताओ। दोनों का Yes, फॉर्मूला सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये आइसोमर है, दोनों आइसोमर है। और ये देखो आइसोमर होने से क्या हो गया, देखो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ये OH, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, OH कौन सा हुआ, alcohol. अल्कोहल। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। क्या हो गया, इथेनॉल। ये अल्कोहल है, इसको तुम पी सकते हो। और ये क्या है, ये ईथर। इस फंक्शनल ग्रुप को देखो, ये जो होता है ना, इसको हम ईथर बोलते हैं। जब ओ बीच में जुड़ जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। तो ये क्या है, ईथर है। ईथर का यूज क्या होता है, पेंट वगैरह में यूज होता है, थीनर के एज ए थीनर के, या नेल पॉलिश को हटाने में। तो देखो दोनों का प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग है। अल्कोहल हम एज ए ड्रिंक पी सकते हैं, और भी अल्कोहल का ये यूज है कफ सिरप वगैरह में। ईथर का यूज क्या है, नेल पॉलिश, मतलब नेल पॉलिश रिमूवर का काम करता है। ठीक है, पेंट वगैरह में यूज होता है, पॉलिशिंग वगैरह में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भैया दोनों आइसोमर है। आइसोमर होने से क्या हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, या दोनों अलग हो सकता है।
लेकिन एक चीज सेम होगा, वो होगा उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर नहीं है। अरे समझ में आया? Yes, sir. चलो, आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज ए ब्रांच चेन। हमें काम ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ब्रांच चेन है। तो ब्रांच, अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमें है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेट एंड ब्रांच चेन। हम कैसे स्टेट चेन और ब्रांच चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब सबसे बड़ा चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हमें याद रखना हमेशा। ब्रांच कैन नेबर ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। क्या कर रहा है, पहला और लास्ट कार्बन पे कभी भी ब्रांच नहीं हो सकता। तुम ऐसे मतलब 10th लेवल पे तुम ऐसे ध्यान रखो, क्या पेड़ में टहनी सबसे ऊपर आ सकता है क्या? सबसे ऊपर एकदम सबसे टॉप पे। ब्रांच मतलब वही था ना, पेड़ की जो टहनियां होती है। अगर एक पेड़ है, देखो ये पेड़ है, अगर तुम ऐसे याद कर सकते हो, एक पेड़ है, तो अच्छा ही नहीं बना। क्या पेड़ के सबसे टॉप पे एक ब्रांच रहता है क्या? टॉप पे तो ब्रांच नहीं रहता। क्या पेड़ के जो रूट है इसमें कोई ब्रांच आ जाएगा क्या? रूट में, रूट में भी नहीं रहता है। जो भी ब्रांचेज होते हैं वो बीच में होते हैं, पेड़ में बीच में होते हैं। तो वही नोमेनक्लेचर में भी तुम ध्यान रखना, कभी भी ब्रांच सबसे फर्स्ट कार्बन पे नहीं रहेगा, या सबसे लास्ट कार्बन पे ब्रांच कभी भी नहीं रहेगा। ब्रांच हमेशा बीच में होगा। जितने भी ब्रांच होंगे वो बीच में होंगे, फर्स्ट या लास्ट में कभी भी ब्रांच नहीं होंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ब्रांच कभी भी फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं होगा। ब्रांच हमेशा या तो क्या होगा, बीच में होगा, फर्स्ट और लास्ट में नहीं होगा। चलो अब तुम ब्रांच बताओ, यहाँ पे कितने कार्बन, मतलब यहाँ पे जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कितने कार्बन, ब्रांच में कितने कार्बन है? ब्रांच की बात कर रहे हैं, पेरेंट चेन मत बोलते ना। ब्रांच बताओ, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और ब्रांच में 0 है। ब्रांच में यहाँ पे है ही नहीं ना। देखो ये सारे के सारे पेरेंट चेन में है। यहाँ पे कोई भी टहनी है क्या? नहीं, इस पेड़ की कोई भी टहनियां नहीं है, यानी कि ब्रांच 0, पेरेंट चेन 4। ये तुम्हारा क्या है, पेरेंट चेन। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 4। यहाँ बताओ, यहाँ पे पेरेंट चेन कितने हैं और ब्रांच कितने हैं, ये बताओ। ब्रांच कितने हैं? ब्रांच, तुम पेरेंट चेन छोड़ो, ब्रांच बताओ, ब्रांच में कितने कार्बन है? 1। रॉन्ग, ब्रांच में 0 है। क्योंकि अभी बोले ना, पहला और लास्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं हो सकता। देखो ये तुमको लास्ट कार्बन दिख रहा होगा, अरे ये लास्ट कार्बन तुमको लग रहा होगा ना, लास्ट कार्बन में ब्रांच नहीं हो सकता। अभी हमने बोले ना, ये भी तुम्हारा पेरेंट चेन का ही हिस्सा है, ये कार्बन भी तुम्हारा पेरेंट चेन का हिस्सा है। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, घूमते रहते हैं। तुम कभी देखोगे 3D स्ट्रक्चर स्कूल में या यूट्यूब वगैरह पे, तुमको तुम ऐसा देखोगे, ऑर्गेनिक मतलब ऐसे मॉडल रहता है। जैसे यहाँ पे तो मैं कैसे, उंगली से तुमको दिख रहा है क्या? रुको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे कार्बन रहता है और ऐसे तुम देखोगे कहीं गोला 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 ऐसे करके रहता है। कभी देखे हो मीथेन का स्कूल वगैरह में? नहीं देखो कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये घूमते रहता है। जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये रोटेट इजिली कर सकता है। जैसे एक अगर मान लो, अरे एक ये मेरा हैंड है और यहाँ पे मैं ये कर दूं, या फिर जो गाड़ी का जो पहिया होता है, उस पहिए के बीच में एक क्या रहता है, एक कुछ कुछ ज्वाइंट रहता है, और वहां से वो पूरा पहिया ऐसे से घूम सकता है ना, ऐसे से रोटेट नहीं कर सकता। देखो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो सकता है ना। तुम ऐसे, अगर तुम्हारे पास नहीं ये हो रहा है ना, तो तुम एक काम करो, एक पेज को ये करो, कॉपी से एक पेज फाड़ो, उस पेज में एक होल करो, और उस होल के अंदर क्या करो, एक पेंसिल रखो, ऐसे रख दो। क्या इसको तुम रोटेट करोगे तो ये रोटेट नहीं कर जाएगा? अरे एक एक तुम पेपर में एक होल करोगे और उसमें एक पेंसिल रखोगे और फिर पेपर को ऐसे रोटेट करोगे तो रोटेट नहीं करेगा पेंसिल के लॉन्ग? Yes, sir. हो जाएगा ना। यानी कि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होता है। तुम कर क्लास के बाद तुम करके देखना, एक पेपर को फाड़ना, उसमें एक होल करना और उसमें ऐसे पेंसिल डाल देना, और फिर इस पेंसिल को पकड़ के तुम ऐसे घुमाओ, ये घूमेगा, पेपर तुम्हारा आराम से घूमेगा। तो यही भी बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ना, ये अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये रोटेट करेगा, ये घूमेगा। तो घूमने से होगा क्या, जो ये कार्बन तुमको ऊपर दिख रहा है ना, ये घूम के तुम्हारे नीचे भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा।
ये घूम के और नीचे आ जाएगा, मतलब ये रोटेट कर सकता है। इस रोटेशन से क्या होगा, अरे ये जो तुमको ब्रांच दिख रहा था ना, एक्चुअली ये ब्रांच नहीं है, ये पेरेंट चेन में काउंट होगा। किसमें होगा, पेरेंट चेन में काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि ये पेरेंट चेन में काउंट होगा, तो बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, 4, और ब्रांच में कितने होंगे, 0। तो वैसे तुम समझ लो, या फिर अभी हमने जस्ट याद किया था, क्या याद किया था, कि कभी भी ब्रांच लास्ट और पहले और लास्ट कार्बन पे नहीं होगा। पेड़ के लास्ट में कभी भी ब्रांच नहीं होता है। तो ये लास्ट कार्बन है ना, ये तो तुम्हारे लिए लास्ट कार्बन था, क्या इस पे ब्रांच होगा, नहीं नहीं भाई, इस पे ब्रांच नहीं होगा, इस पे ब्रांच नहीं होगा, ठीक है। तो Yes, sir. पेरेंट कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, पेरेंट कार्बन 4 हो गए, स्ट्रेट चेन में काउंट होगा सबके सब। इसमें बताओ इसमें कितने ब्रांच है, सोच समझ के बताना भाई। थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में कितने ब्रांच है, इसमें बताओ कितने ब्रांच है, 0. 0। यस, इसमें ब्रांच 0 है। क्यों, क्योंकि देखो फिर से वही बात होगा, पहला और लास्ट कार्बन पे ब्रांच होगा नहीं, और सारे के सारे अभी रोटेट कर सकते हैं। जो तुमको ऐसे से जिगजैग दिख रहा है ना, तुम चाहो तो इसको स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो इन सभी कार्बन को पहले वाले की तरह ही लिख दो, बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम लिखोगे तो वही होगा। पहले का भी ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, इसका भी ब्यूटेन नाम है, इसका नाम क्या है, इसका भी ब्यूटेन नाम है, इसका नाम क्या है, इसका भी ब्यूटेन नाम है, सभी का नाम ब्यूटेन है। तो सबके सब एक जैसे ही है, बस उसको घुमा के ऐसे लिख दिया गया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पेरेंट चेन ही है, सभी के क्या है, पेरेंट चेन है। ब्रांच क्या है, 0, यहाँ पे ब्रांच क्या है, 0। द ब्रांच इज सीन ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ ए चेन। यहाँ पे तुमको पहला और लास्ट कार्बन में ब्रांच दिख रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ब्रांच कितने हैं, कितने ब्रांच है मुकेश, मोहम्मद राजी, कितने ब्रांच है, ओम, सर 0। 0। यहाँ पे ब्रांच 0 है, क्योंकि सब एक ही Zero. लाइन में है, सभी एक ही लाइन में है, तो ब्रांच 0 है। पेरेंट चेन 4 हो गया, 4 हो गया, तो नाम क्या होगा, इसका भी नाम ब्यूटेन होगा, इसका भी नाम ब्यूटेन ही होगा। यहाँ पे ब्रांच कितने हैं, 1. 1. यस, One. मोहम्मद राजी, ओम, तुषार सही बता रहे हो, यहाँ पे ब्रांच 1 है। क्यों, हमने पढ़ा था पहले और लास्ट कार्बन में ब्रांच नहीं हो सकता, लेकिन ये देखो ये सेकंड कार्बन में ब्रांच है, इसको हम पहला बोलेंगे, इसको दूसरा, और इसको लास्ट यानी कि थर्ड बोलेंगे। यहाँ पे ना तो ये कार्बन पहले पे है, ना तो लास्ट पे, ये बीच वाले पे है, तो ये ब्रांच काउंट होगा, ये ब्रांच काउंट होगा। तो यहाँ पे ब्रांच 1 है, और पेरेंट चेन में कितने, 3 कार्बन है। इस ब्रांच से होगा क्या, इसका नाम कुछ और होगा, यहाँ पे ब्यूटेन नाम नहीं लिखोगे, इसका नाम होगा 2 पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है ना, तो इसको मिथाइल बोलेंगे, तो इसका नाम होगा 2 पे मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों बोले 2 पे मिथाइल, क्यों बोले, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये सेकेंड कार्बन पे था, ये जो ब्रांच है ये सेकेंड कार्बन पे था, इसलिए। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। क्यों मिथाइल बोले, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब एक कार्बन रहता है तो उसका नाम मिथाइल होता है, एक कार्बन रहता है तो नाम मिथाइल होता है। तो क्या नाम होगा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ये क्या है, ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। यहाँ पे कितने ब्रांच है, 1. 1 है, और इसका भी नेम ठीक वही होगा जो ऊपर वाले का था, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसा कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ऊपर वाले में तो नीचे कार्बन था, इसमें तो ऊपर रख दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, रोटेट करता है, ये रोटेट करके ये फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब दोनों सेम स्ट्रक्चर है। बस बच्चों को समझाया जा रहा है कि देखो ये दोनों एक ही चीज है, तुम कभी क्वेश्चन में देख के डरना मत, इसको मत समझ लेना कि दूसरा कुछ है, ये दूसरा कुछ है, अरे दोनों सेम ही है, ठीक है। तुम जैसे अभी तुम ऐसे सीधा बैठे हो तो तुषार हो, तुमको उल्टा लटका दिया जाए, तुमको अगर तुम्हारे पैर में रस्सी बांध के तुमको लटका दिया जाए, तभी तो तुम तुषार ही रहोगे ना, तुम्हारा नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ पे, इसको बस उल्टा कर दिया गया है वही चीज, ये वही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसका भी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन ही होगा, सेम चीज है। ब्रांच कितना है, एक कार्बन है, दोनों सेम है। ये सेकेंड फिगर, मतलब ये फिगर और ये दोनों सेम है, ये अलग था, ये अलग था, क्योंकि वहां पे ब्रांच नहीं था, यहाँ पे ब्रांच है। द ब्रांच इज सीन ऑन द सेकेंड कार्बन, ठीक है।
स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन के ये आइसोमर देखना, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। क्या ये दोनों आइसोमर है, यस या नो बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या ये आइसोमर है बताओ, यस और नो, पोल में आंसर कर दो। ध्यान से सोच के देना, ऐसे ही मत बोल देना कुछ भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10th लेवल पे। 11th में जाओगे तो ये तुम्हें बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। आपको बस यस या नो बताना है, क्या ये आइसोमर है, यस और नो। क्या ये आइसोमर है बताओ भाई। क्या लग रहा है, नो, एक बच्चे ने नो बोला, बाकी लोगों का क्या है, यस भी बोल रहे हैं, नो भी बोल रहे हैं। देखो आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या, Yes, sir. फॉर्मूला, क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या, क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्या, बोलो। यस सर। नहीं, डिफरेंट नहीं है। अरे डिफरेंट होने के लिए जानते हो क्या कंडीशन है, डिफरेंट होने के लिए वो ब्रांच में एक आना चाहिए। क्या इसमें, क्या पहले वाले में कितने कार्बन, मतलब ब्रांच में कितने कार्बन है पहले वाले में बताओ। 3. ब्रांच में 3 कार्बन है, Not 1. 0. वो तो पेरेंट चेन में 3 है, ब्रांच में कितने कार्बन है ये बताओ। 7. पेरेंट नहीं, ब्रांच में 0 कार्बन है। हाँ इसमें ब्रांच में एक भी कार्बन है, सब तो पेरेंट चेन है ना। ब्रांच में 0 है, सेकंड में ब्रांच में कितने कार्बन है, 0. हाँ सेकंड में 0। तो देखो दोनों में ब्रांच में 0, पेरेंट चेन की बात करो तो पहले में 3 कार्बन पेरेंट चेन में है और यहाँ भी 3 कार्बन पेरेंट चेन में, तो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। अभी हमने बोले ना तुषार को क्या हम मतलब पैर में रस्सी बांध के उल्टा लटका देंगे तो तुषार कुछ और हो जाएगा, नहीं तुषार तुषार ही रहेगा। तो ये दोनों सेम ही है, दोनों का नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है तो क्या नाम लिखोगे बताओ, प्रोपेन, Propane. इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम प्रोपेन ही होगा। तो देखो ना दोनों का नाम तो सेम ही है, जब दोनों का नाम सेम है तो दोनों आइसोमर कैसे हो सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल है, सेम स्ट्रक्चर है, तो ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है, ठीक है, नो आइसोमर। क्यों आइसोमर नहीं है भैया, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, दोनों एक ही जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, बस उसको जैसे तुम्हारे पैर में रस्सी बांध के तुमको उल्टा टांग दे रहा है वैसे ही इनके साथ किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। ये फिर से ये रोटेट करके चाहे तो घूम के फिर से ऊपर आ जाएंगे। जैसे एक पेपर में क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक पेपर में एक मतलब एक पेन डालेंगे, आराम से ये पेपर रोटेट करेगा। सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग हमेशा रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग हमेशा रोटेशन होता है बॉन्ड में। ये क्वेश्चन है, इसको आप घर पे होमवर्क ऐसे करना, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप करना। क्या कर रहा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड राइट देयर आईयूपीएसी एंड जनरल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन को आप घर पे करना, सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। कह रहा है कि इसके सारे आइसोमर ड्रॉ करो, तो इसके सारे आइसोमर ड्रॉ करने के लिए बोला, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई करना, इस क्वेश्चन को, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो सारे आइसोमर के बारे में। किसी कोई डाउट तो पूछो। No, sir. आइसोमर को हम एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन को, और फिर यहाँ पे नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर को एक बार सम कुछ एग्जांपल है, इसको तुम घर पे ट्राई करना है। ये नोमेनक्लेचर, इसका नाम देखना कैसे, जैसे इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, क्या होगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये सब नाम आप देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर को और आइसोमेरिज्म, सभी क्वेश्चन आप करना घर पे, ठीक है। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ये आएगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इन सभी क्वेश्चन को कर लेना भाई। इजी क्वेश्चन है, गिव द आईयूपीएसी नेम, एक बार डिस्कस हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आपको एक बार ट्राई करना है, इसको इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। So.